अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्यायः 33 से 40 के बीच रुपया विदुर नीति संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष यानी अध्याय 33 और 40 के बीच के लिया गया है, जो विदुर नीति से संकलित है। हस्तिनापुर का मंत्र है। युद्धम आसना प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरः स्वचितस्य शान्ते काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयान् पृच्छति। युद्ध के आसन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र अपने प्रिय मंत्री विदुर जी से अपने चित्त की यानी अपने मन की शांति के लिए कोई प्रश्न नीति के विषय में पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरः विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तरः रूपः ग्रंथ रत्न विदुर नीति, उसी प्रश्न और उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। अयमपि भागवत गीतेवः महाभारतस्य अपि स्वतंत्र ग्रंथरूपः वर्तते। यह भागवत गीता में भी महाभारत का यह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यानी यह विदुर नीति के साथ साथ भागवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। पहला श्लोक है यस्कृत्यं न विध्वंसति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सव पंडित उच्यते। यानी जिसके यश को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता, समृद्धि असमृद्धि कोई भी प्रभावित नहीं करता है, उसे पंडित कहते हैं। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणानां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञो सर्वभूतानां माने सभी तरह के तत्वों को जानने वाले, सभी कामों को जानने वाले, सभी काम के लिए उपाय जानने वाले मनुष्यों में मनुष्य पंडित कहलाता है। तीसरा श्लोक है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुत का मतलब बिना बुलाए, प्रविशति मैंने जाना, अपृष्टो बहुभाषते मैंने बिना पूछे बहुत बोलना, अविश्वस्ते विश्वसति मैंने जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर विश्वास करना। ऐसे करने वाले मनुष्य महामूर्ख कहलाते हैं। चौथा श्लोक एको धर्म परम श्रेय क्षमयिका शांति उत्तमा विद्ययिका परम तृप्ति अहिंसका सुखा वहाँ। यानी सभी का धर्म एक है, उसमें सभी धर्मों में क्षमा और शांति उत्तम है। जिसके पास विद्या है वहीं तृप्ति है, और जिसके पास अहिंसा है, जहाँ अहिंसा है वहीं सुख ही है। पांचवा श्लोक देखिए त्रिविधम नरकस्य द्वारम नास्य आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस्य तस्मात् त्रयम त्यजेत्। यानी नरक में जाने के लिए 3 रास्ते हैं। उन 3 नरक में नहीं जानने वाले व्यक्ति को ये 3 काम को छोड़ देना चाहिए। वह है काम, क्रोध और लोभ। छठा श्लोक खरदोषा पुरुषेण हातव्य भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस जीवलोक में उन्नति करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर से 6 अवगुण को त्याग देना चाहिए। वह है ज़्यादा सोना, दूसरे के डरावने में आ जाना, भय करना, क्रोध करना, आलस करना और किसी भी काम को करने में विलम्ब करना। 7वां श्लोक सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम विद्येन रक्षते। यानी इसका मतलब है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग्यता की रक्षा होती है, स्नान इत्यादि करने से रूप की रक्षा होती है, और कोई रोजी रोजगार करने से वंश की रक्षा होती है। 8वां श्लोक
सुलभा पुरुष राजना संतम प्रियवादिनः प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुष राजना सततम प्रियवादिनः, यानी कहने का मतलब किसी बड़े व्यक्ति यानी राजा के सम्मानित महापुरुष के द्वारा किसी को सम्मान होना बहुत बड़ी बात होती है। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ बतला रहा है कि कड़वा बात लेकिन सही बात बोलने और सुनने वालों की कमी है। 9वां श्लोक। पूजनीय महाभागा पुण्यस गृहदीप्तः स्त्रिय श्रियो गृहस्य तमस्त द्रक्ष्या विशेषतः, यानी सम्मानित किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाना बहुत पुण्य की बात होती है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कीर्ति विनयो हंति हंतनार्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधाचारो हंत लक्षणम। अकीर्ति से विनय का नाश होता है और उससे पराक्रम भी समाप्त हो जाता है। क्षमा करने से क्रोध का अंत हो जाता है। इसलिए ये सभी अच्छे लक्षण हैं। इस प्रकार से इस पाठ में पूछता है कि नीति श्लोक किस प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है, तो इसको महाभारत से जरूर याद रखना चाहिए कि नीति श्लोक महाभारत सुप्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। फिर प्रश्न पूछता है नीति श्लोक में क्या बतलाया गया है, तो नीति श्लोक में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर जी से अपने मन की शांति के लिए अनेक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर विदुर जी उचित उत्तर देते हैं। यही उसमें मैंने धृतराष्ट्र के बताए हुए प्रश्नों का उत्तर विदुर जी उचित देते हैं। यही विदुर नीति कहलाता है। इस बात को महाभारत में भी बतलाया गया है। समझे ना। युक्ता विस्तार निकालो, पेज नंबर 57। पराय धृतराष्ट्रेण स विदुर संपन्न संवाद विदुर नीति इति कथयते। बतला रहा है कि धृतराष्ट्र के साथ विदुर का जो बातचीत होता है वही विदुर नीति कहलाता है। अनुभव सिद्ध विदुर एकैक पद नीति सम्मत व्यवहारिक अनुकरणीय च अस्ति। अनुभव सिद्ध विदुर का एक एक पद नीतिगत व्यवहारिक और अनुकरणीय है। यदा धृतराष्ट्र विदुरस्य पृच्छति, यह धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं, हे विदुर अस्मिन् संसारे सुखानि कानि सन्ति। हे विदुर इस संसार में कितने सुख हैं। विदुरः उक्तवान, विदुर जी बोलते हैं, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वश्य च पुत्री अर्थकारी च विद्या खड़योलोकस्य सुखानि राजन। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पर विदुर जी बता रहे हैं कि संसार में 6 तरह के सुख हैं। पहला है रोज पैसे की आमदनी हो, निरोग रहा जाए। दूसरा निरोग रहा जाए। तीसरा है स्त्री प्रिय हो। चौथा है प्रिय बात बोलने वाली हो। 5वां है पुत्र और पुत्री बस में रहने वाली हो, माने कहना मानने वाला हो। और 6ठा है विद्या जो है पैसे कमाने वाली हो। यही इस संसार में 6 सुख हैं। विदुर जी बताते हैं कि हे राजन, यही संसार का 6 सुख है।